मार्केट को देखकर बिगिनर्स को लगता है कि कैंडल्स बस रैंडम मूव कर रही हैं। कभी मार्केट फास्ट ऊपर चला जाता है और कभी अचानक नीचे गिर जाता है। इसीलिए ज्यादा ट्रेडर्स कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, और इसी कंफ्यूजन की वजह से वो या तो इंडिकेटर्स पर डिपेंड करते हैं या दूसरों का एनालिसिस फॉलो करते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पूरा बेस एक ही चीज पर खड़ा होता है, मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब होता है मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस तरह हाईज और लोज क्रिएट कर रहा है। क्योंकि मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, वो स्विंग्स में मूव करता है। एक इंपल्सिव मूव करता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर दोबारा पुश करता है, और इसी प्रोसेस से स्ट्रक्चर बनता है। जब मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाईज और हायर लोज बनाना स्टार्ट करता है तब मार्केट बुलिश माना जाता है। इसका मतलब बायर्स कंट्रोल में है और मार्केट हायर प्राइसेस एक्सेप्ट कर रहा है। और जब मार्केट लोअर हाईज और लोअर लोज बनाना स्टार्ट करता है तब सेलर्स स्ट्रांग होते हैं और मार्केट बियरिश माना जाता है। यानी ट्रेंड को एक्चुअल में स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, कैंडल्स नहीं। बिगिनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि वो एक सिंगल बुलिश कैंडल देखकर बाय कर देते हैं या एक बियरिश कैंडल देखकर सेल कर देते हैं। लेकिन एक कैंडल ट्रेंड डिसाइड नहीं करती, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर ट्रेंड डिसाइड करता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर एंट्री ढूंढते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताता, ये मार्केट की स्ट्रेंथ भी बताता है। अगर बुलिश पुशेस स्ट्रांग हैं और पुलबैक्स वीक हैं तो बायर्स डोमिनेंट हैं, और अगर बियरिश पुशेस अग्रेसिव हैं और बुलिश रिट्रेसमेंट वीक हैं तो सेलर्स डोमिनेंट हैं। यानी स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर चल रही बाइंग और सेलिंग फोर्स को रिवील करता है। इसी वजह से एसएमसी में स्ट्रक्चर सबसे पहला टॉपिक होता है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो बीओएस, चॉक, लिक्विडिटी और ऑर्डर ब्लॉक सब कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर समझ आता है तब मार्केट रैंडम नहीं लगता, हर मूव का रीजन समझ आने लगता है। मार्केट स्ट्रक्चर को डीपली समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट सिर्फ कैंडल्स का कलेक्शन नहीं होता। ये एक्चुअली बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है, जहां प्राइस कंटिन्यूअसली रिएक्ट करता रहता है और इसी रिएक्शन से हाईज और लोज बनते हैं। यही हाईज और लोज मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अगर मार्केट एक हाई बनाता है, फिर नीचे आता है, लेकिन प्रीवियस लो के ऊपर से सपोर्ट लेकर दोबारा नया हाई बना देता है, तो इसका मतलब बायर्स अभी भी स्ट्रांग हैं। इस प्रोसेस को बुलिश स्ट्रक्चर कहा जाता है। और जब मार्केट लोअर हाई बनाकर प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तब बेयरिश स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। इसलिए स्ट्रक्चर का पूरा गेम हाईज और लोज को रीड करने का होता है। एसएमसी में स्ट्रक्चर को रैंडम स्विंग्स की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि मार्केट डायरेक्शन के प्रूफ की तरह देखा जाता है। क्योंकि जब तक मार्केट हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है तब तक ट्रेंड बुलिश माना जाएगा, चाहे बीच में बियरिश कैंडल्स आएं या स्मॉल पुलबैक्स आएं। और जब मार्केट लोअर हाईज और लोअर लोज बनाना स्टार्ट करता है तब मार्केट बियरिश माना जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट हर टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। 1 मिनट चार्ट का भी स्ट्रक्चर होता है और डेली चार्ट का भी। लेकिन बिगिनर्स मोस्टली इसी जगह कंफ्यूज हो जाते हैं। वो लोअर टाइम फ्रेम के छोटे मूव्स को ही रियल ट्रेंड समझ लेते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज ढूंढते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में स्विंग्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हर स्विंग मार्केट की इंटेंशन दिखाता है। स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव मूव यूजुअली डोमिनेंस शो करता है और वीक पुलबैक करेक्शन शो करता है। अगर इंपल्सिव बुलिश मूव स्ट्रॉन्ग है और बियरिश रिट्रेसमेंट वीक है तो मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है, और अगर बियरिश पुशेस अग्रेसिव हैं और बुलिश पुलबैक्स वीक हैं तो सेलर्स डोमिनेंट हैं। एसएमसी ट्रेडर्स स्ट्रक्चर को इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर फ्यूचर मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी मैप देता है। अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है तो बाई साइड कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और अगर बियरिश स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है तो सेल साइड कंटिन्यूएशन स्ट्रॉन्गर माना जाता है। इसी वजह से मार्केट स्ट्रक्चर को एसएमसी का फाउंडेशन बोला जाता है, क्योंकि बीओएस, चॉर्च, लिक्विडिटी स्वीप और ऑर्डर ब्लॉक सब स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ट्रेडर को स्ट्रक्चर समझ नहीं आता तो वो मार्केट को सिर्फ रैंडम कैंडल्स की तरह देखेगा, लेकिन जब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है तब मार्केट का बिहेवियर लॉजिकली समझ आने लगता है। बुलिश स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब होता है मार्केट का ऊपर डायरेक्शन में मूव करना, जहां बायर्स मार्केट को कंटिन्यूअसली हायर प्राइसेस की तरफ पुश कर रहे होते हैं। एसएमसी में बुलिश ट्रेंड को सिर्फ ग्रीन कैंडल्स देखकर डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि हायर हाईज और हायर लोज के फॉर्मेशन से आइडेंटिफाई किया जाता है। जब मार्केट एक हाई बनाता है, फिर रिट्रेस करता है, लेकिन प्रीवियस लो के ऊपर सपोर्ट लेकर दोबारा नया हाई क्रिएट करता है, तो मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा होता है। यानी बायर्स इतने स्ट्रांग हैं कि सेलर्स प्राइस को प्रीवियस लो के नीचे पुश नहीं कर पा रहे, और यही चीज मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ को शो करती है। बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट यूजुअली 2 फेजेस में मूव करता है, एक इंपल्सिव मूव और एक पुलबैक।
इंपल्सिव मूव वो होता है जहां बायर्स गुस्से से प्राइस को ऊपर पुश करते हैं और नया हाई क्रिएट करते हैं। फिर मार्केट थोड़ा रिट्रेस करता है, जिसे पुलबैक या करेक्शन बोला जाता है। ये पुलबैक जरूरी होता है क्योंकि मार्केट कभी सीधा लाइन में मूव नहीं करता। बिगिनर्स अक्सर इसी पुलबैक से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो छोटा बियरिश मूव देखकर समझते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर मार्केट पुरानी हायर लो को ब्रेक नहीं करता और दोबारा बुलिश कंटिन्यूएशन देता है तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश माना जाएगा। बुलिश स्ट्रक्चर में हायर लो का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वही बायर्स का सपोर्ट एरिया होता है। जब तक मार्केट कंटिन्यूअसली हायर लोज प्रोटेक्ट करता रहेगा तब तक बायर्स कंट्रोल में माने जाएंगे, और जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग हायर लो को ब्रेक कर देता है तब स्ट्रक्चर वीक होना स्टार्ट होता है। एसएमसी ट्रेडर्स बुलिश स्ट्रक्चर को सिर्फ ट्रेंड के लिए यूज नहीं करते बल्कि एंट्रीज और कंफर्मेशंस के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट की इंटेंशन रिवील करता है। अगर मार्केट कंसिस्टेंटली हायर हाइज क्रिएट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी बाई साइड कंटिन्यूएशन की ज्यादा होती है। इसीलिए ट्रेडर्स मोस्टली बुलिश स्ट्रक्चर में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बुलिश स्ट्रक्चर में इंपल्सिव मूव्स यूजुअली स्ट्रॉन्ग और फास्ट होते हैं, जबकि बियरिश पुलबैक्स कंपैरेटिवली वीक और स्लो होते हैं। यानी मार्केट का बिहेवियर ही बायर्स की डोमिनेंस शो करता है। इसी वजह से स्मार्ट मनी ट्रेडर्स पहले बुलिश स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी और एंट्री मॉडल्स को कंबाइन करते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के सिर्फ एंट्री लेना रैंडम ट्रेडिंग बन सकता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है तब ट्रेडर को मार्केट डायरेक्शन लॉजिकली समझ आने लगती है। बेयरिश स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर का ऑपोजिट होता है, जहां मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और सेलर्स मार्केट को कंटिन्यूअसली नीचे पुश कर रहे होते हैं। एसएमसी में बेयरिश ट्रेंड को सिर्फ रेड कैंडल्स देखकर डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि लोअर हाईज और लोअर लोज के फॉर्मेशन से आइडेंटिफाई किया जाता है। जब मार्केट एक लो क्रिएट करता है, फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, लेकिन प्रीवियस हाई के नीचे से रिजेक्ट होकर दोबारा नया लो बना देता है, तो मार्केट बेयरिश स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा होता है। यानी सेलर्स इतने स्ट्रांग हैं कि बायर्स मार्केट को प्रीवियस हाई के ऊपर पुश नहीं कर पा रहे, और यही वीकनेस बेयरिश ट्रेंड को कंफर्म करती है। बेयरिश स्ट्रक्चर में भी मार्केट इंपल्सिव मूव्स और पुलबैक्स के थ्रू मूव करता है, लेकिन यहां इंपल्सिव मूव्स डाउनसाइड में होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल्स अग्रेसिवली लिक्विडिटी को नीचे पुश करती हैं और नए लोज क्रिएट करती हैं। फिर मार्केट टेम्पररी पुलबैक देता है, जहां बायर्स थोड़ा रिएक्शन देते हैं, लेकिन अगर वो पुलबैक प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाता तो सेलर्स फिर से कंट्रोल ले लेते हैं। बिगिनर्स अक्सर इसी पुलबैक में ट्रैप हो जाते हैं। वो छोटा बुलिश मूव देखकर बाई कर देते हैं और समझते हैं कि रिवर्सल स्टार्ट हो गया, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर मार्केट अभी भी लोअर हाइज और लोअर लोज मेंटेन कर रहा है तो ओवरऑल डायरेक्शन बेयरिश ही माना जाएगा। बेयरिश स्ट्रक्चर में लोअर हाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही सेलर्स का कंट्रोल एरिया होता है। जब तक मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर हाइज मेंटेन करता रहेगा तब तक बेयरिश प्रेशर स्ट्रांग माना जाएगा, और जब मार्केट किसी मेजर लोअर हाई को ब्रेक कर देता है तब बेयरिश स्ट्रक्चर वीक होना स्टार्ट होता है। एसएमसी ट्रेडर्स बेयरिश स्ट्रक्चर को मार्केट वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगर मार्केट रिपीटेडली लोअर लोज क्रिएट कर रहा है तो इसका मतलब सेल साइड प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए ट्रेडर्स मोस्टली बेयरिश स्ट्रक्चर में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं इंस्टेड ऑफ रैंडम बाइंग। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये होती है कि बियरिश स्ट्रक्चर में डाउनसाइड मूव्स यूजुअली अग्रेसिव और इमोशनल होती हैं, क्योंकि मार्केट में फियर फास्ट स्प्रेड होता है। इसलिए बियरिश इंपल्सिव मूव्स काफी स्ट्रांग दिखते हैं, जबकि बुलिश पुलबैक्स वीक और स्लो होती हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स बियरिश स्ट्रक्चर को सिर्फ ट्रेंड नहीं समझते, बल्कि मार्केट सेंटिमेंट की वीकनेस के प्रूफ की तरह देखते हैं। और जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है तब ट्रेडर को समझ आता है कि मार्केट एक्चुअल में किस साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है। साइडवेज मार्केट वो फेज होता है जहां मार्केट क्लियरली बुलिश भी नहीं होता और बेरिश भी नहीं होता। प्राइस एक रेंज के अंदर मूव करता रहता है और रिपीटेडली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच रिएक्ट करता है। एसएमसी में साइडवेज मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसी फेज में सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। जब मार्केट कंटिन्यूअसली हायर हाईज और हायर लोज नहीं बना रहा और ना ही लोअर हाईज और लोअर लोज मेंटेन कर रहा है, तो मार्केट यूजुअली रेंज या कंसोलिडेशन फेज में होता है। यहां बायर्स और सेलर्स दोनों अग्रेसिवली कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी एक साइड को कंप्लीट डोमिनेंस नहीं मिलती। इसलिए प्राइस एक एरिया के अंदर ही रोटेट करता रहता है। साइडवेज मार्केट में इक्वल हाईज और इक्वल लोज बहुत कॉमन होते हैं। प्राइस बार बार एक ही हाई एरिया को टेस्ट करता है और एक ही लो एरिया से रिएक्ट करता है। यही लिक्विडिटी जोन्स क्रिएट करते हैं, और स्मार्ट मनी ट्रेडर्स इसी लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि रेंज मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा होते हैं।
बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइडवेज मार्केट में होती है। वो हर ब्रेकआउट को रियल ब्रेकआउट समझ लेते हैं। मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा पुश करता है और वो बाय कर देते हैं। फिर मार्केट रिवर्स होकर रेंज के अंदर वापस आ जाता है, या मार्केट सपोर्ट के नीचे विक बनाता है और ट्रेडर्स सेल कर देते हैं, लेकिन मार्केट फिर से ऊपर आ जाता है। यानी साइडवेज मार्केट मोस्टली लिक्विडिटी ट्रैप्स क्रिएट करता है। एसएमसी में साइडवेज स्ट्रक्चर को अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस के रूप में भी देखा जाता है। कभी मार्केट बुलिश मूव से पहले रेंज बनाता है और लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, और कभी बेरिश मूव से पहले कंसोलिडेशन क्रिएट करता है। इसलिए साइडवेज मार्केट बोरिंग लग सकता है, लेकिन एक्चुअली ये फ्यूचर इंपल्सिव मूव की प्रेपरेशन होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साइडवेज मार्केट में इंपल्सिव डायरेक्शन वीक होती है। प्राइस रिपीटेडली रिजेक्ट होता है और स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन नहीं देता। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे फेजेस में अग्रेसिव एंट्रीज अवॉइड करते हैं और कंफर्मेशन का वेट करते हैं। साइडवेज मार्केट को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फेज ट्रेडर्स का पेशेंस टेस्ट करता है। बिगिनर्स को लगता है मार्केट मूव नहीं कर रहा, इसलिए वो रैंडम ट्रेड्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स वेट करते हैं क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक का, जहां मार्केट फाइनली बायर्स या सेलर्स की तरफ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन शो करे। इसी वजह से एसएमसी ट्रेडर्स साइडवेज मार्केट को रैंडम मूवमेंट नहीं समझते, बल्कि लिक्विडिटी बिल्डअप फेज की तरह देखते हैं, जहां मार्केट फ्यूचर डायरेक्शन से पहले ट्रेडर्स को कंफ्यूज और ट्रैप करता है। और जब ट्रेडर को ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तब वो फेक ब्रेकआउट्स और अननेसेसरी एंट्री से बचने लगता है। रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वो मार्केट स्ट्रक्चर को कंप्लीट पिक्चर की तरह नहीं देखते। वो सिर्फ छोटे छोटे कैंडल मूव्स देखकर डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उनकी एंट्रीज मोस्टली इमोशनल होती हैं, लॉजिकल नहीं। बहुत बिगिनर्स एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखकर बाय कर लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल देखकर सेल कर देते हैं। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ एक कैंडल से डिसाइड नहीं होता, ये हाईज और लोज के सीक्वेंस से समझा जाता है। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है लोअर टाइम फ्रेम नॉइज में फंस जाना। 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट में मार्केट कंटिन्यूअसली स्मॉल स्विंग्स क्रिएट करता रहता है और बिगिनर्स हर मूव को रियल ट्रेंड समझने लगते हैं, जबकि हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर कंप्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लोअर टाइम फ्रेम कॉन्फर्मेशंस यूज करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट को भी गलत समझते हैं। मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा विक या कैंडल क्लोज देता है और ट्रेडर्स इमीडिएटली बाय कर देते हैं, बिना ये देखे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। बहुत बार मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर रिवर्स हो जाता है, और इसी वजह से बिगिनर्स रिपीटेडली फेक ब्रेकआउट्स में ट्रैप होते रहते हैं। एक और मेजर मिस्टेक होती है पुलबैक को रिवर्सल समझना। बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट नेचुरली रिट्रीज करता है ताकि लिक्विडिटी कलेक्ट हो सके और फिर कंटिन्यूएशन आए, लेकिन बिगिनर्स छोटा बेरिश रिट्रेसमेंट देखकर पैनिक करने लगते हैं और सेल एंट्रीज लेना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश होता है। इसी तरह बेरिश स्ट्रक्चर में स्मॉल बुलिश पुलबैक को लोग ट्रेंड रिवर्सल समझ लेते हैं। रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली इंपेशेंस की वजह से भी स्ट्रक्चर मिसरीड करते हैं। वो मार्केट को कंप्लीट स्विंग क्रिएट करने का टाइम ही नहीं देते। उन्हें हर वक्त एंट्री चाहिए होती है, इसलिए वो हाफ फॉर्म्ड स्ट्रक्चर्स और वीक कॉन्फर्मेशंस पर ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स पेशेंस के साथ प्रॉपर हाईज, लोज और कॉन्फर्मेशंस का वेट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इशू इमोशनल बायस होता है। अगर ट्रेडर पहले से बुलिश सोच रहा है तो वो बेरिश स्ट्रक्चर को इग्नोर करेगा और सिर्फ बुलिश कैंडल्स नोटिस करेगा, और अगर बेरिश माइंडसेट में है तो बुलिश कंटिन्यूएशन को भी फेक समझने लगेगा। यानी इमोशन स्ट्रक्चर रीडिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को ओपिनियन से नहीं, स्ट्रक्चर से रीड करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर एक्चुअल मार्केट इंटेंशन शो करता है। बिगिनर्स कैंडल्स फॉलो करते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हाईज, लोज, इंपल्स और पुलबैक्स को ऑब्जर्व करते हैं, और जब ट्रेडर ये डिफरेंस समझ लेता है तब मार्केट धीरे धीरे रैंडम लगना बंद हो जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझने के लिए स्विंग लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट रैंडम स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, वो स्विंग्स क्रिएट करता है। एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है, फिर रिट्रेस करता है और फिर दोबारा कंटिन्यूएशन देता है। यही रिपीटेड मूवमेंट मार्केट का नेचुरल बिहेवियर होता है, और इसी बिहेवियर से हाईज और लोज बनते हैं। एसएमसी में मार्केट मूवमेंट को मेनली 2 पार्ट्स में देखा जाता है, इंपल्स और पुलबैक। इंपल्स मूव वो होता है जहां मार्केट अग्रेसिवली एक डायरेक्शन में पुश करता है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स के थ्रू प्राइस फास्ट मूव करता है और स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अगर बुलिश स्ट्रक्चर है तो इंपल्स अपसाइड में स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर बेरिश स्ट्रक्चर है तो इंपल्स डाउनसाइड में अग्रेसिव होगा। पुलबैक या रिट्रेसमेंट इंपल्स के बाद आने वाला टेम्पररी रिवर्स मूव होता है, जहां मार्केट थोड़ा पॉज लेता है और प्रीवियस मूव को करेक्ट करता है। बिगिनर्स अक्सर इसी पुलबैक से कंफ्यूज हो जाते हैं और समझते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया,
लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स स्ट्रक्चर और स्विंग लॉजिक देखते हैं। अगर ओवरऑल हाईज और लोज सेम डायरेक्शन मेंटेन कर रहे हैं तो पुलबैक सिर्फ करेक्शन माना जाता है, रिवर्सल नहीं। बुलिश स्ट्रक्चर में जब मार्केट हायर हाई क्रिएट करता है, फिर रिट्रेस होकर हायर लो बनाता है और दोबारा अपसाइड कंटिन्यूएशन देता है, तो ये हेल्दी बुलिश स्विंग माना जाता है, यानी बायर्स अभी भी कंट्रोल में है। इसी तरह बेरिश स्ट्रक्चर में लोअर लो क्रिएट होने के बाद मार्केट रिट्रेस करता है और लोअर हाई बनाकर दोबारा डाउनसाइड मूव देता है, तो सेलर्स डोमिनेंट माने जाते हैं। एसएमसी ट्रेडर्स इंपल्स और पुलबैक को मार्केट स्ट्रेंथ जज करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर इंपल्सिव मूव स्ट्रांग है और पुलबैक वीक है तो डोमिनेंट साइड पावरफुल माना जाता है, लेकिन अगर पुलबैक्स डीप और अग्रेसिव होने लगे तो स्ट्रक्चर वीक होना स्टार्ट हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पुलबैक्स लिक्विडिटी और एंट्रीज क्रिएट करते हैं। मार्केट मोस्टली इंपल्सिव मूव के बाद रिट्रेस करता है ताकि न्यू बायर्स या सेलर्स मार्केट में एंटर कर सकें। इसलिए स्मार्ट मनी ट्रेडर्स डायरेक्ट इंपल्सिव कैंडल चीज नहीं करते, बल्कि प्रॉपर पुलबैक और कंफर्मेशन का वेट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स की कॉमन मिस्टेक होती है इंपल्सिव मूव को लीड चेज करना। जब मार्केट ऑलरेडी स्ट्रांग मूव दे चुका होता है तब वो एक्साइटमेंट में एंट्री लेते हैं और फिर पुलबैक में ट्रैप हो जाते हैं, जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स पेशेंटली स्विंग स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं और कंट्रोल्ड पुलबैक पर बेटर एंट्रीज ढूंढते हैं। स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब होता है मार्केट का अपनी एग्जिस्टिंग डायरेक्शन को वीकन करना और ग्रेजुअली ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ सिग्नल देना। एसएमसी में स्ट्रक्चर शिफ्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि यही फेज ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल के बीच का ट्रांजिशन दिखाता है। जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में होता है तो वो कंटिन्यूअसली हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट करता है, लेकिन एक पॉइंट पर मार्केट वीकर बिहेवियर शो करना स्टार्ट करता है, जैसे इंपल्सिव बुलिश मूव्स वीक होने लगते हैं, पुलबैक्स डीपर होने लगते हैं और मार्केट प्रीवियस हायर लो के पास रिपीटेडली रिएक्ट करने लगता है। यही फर्स्ट साइंस होते हैं कि बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है। इसी तरह बेरिश स्ट्रक्चर में मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट करता है, लेकिन जब बेरिश पुशेस वीक होने लगे और बुलिश रिट्रेसमेंट स्ट्रॉन्गर होने लगे तो सेलर्स का डोमिनेंस वीक होना स्टार्ट होता है, यानी मार्केट स्लोली स्ट्रक्चर शिफ्ट की तरफ मूव कर रहा होता है। एसएमसी ट्रेडर्स स्ट्रक्चर शिफ्ट को सिर्फ एक कैंडल या विक से कंफर्म नहीं करते, बल्कि कंप्लीट स्विंग बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। अगर बुलिश मार्केट किसी इंपॉर्टेंट हायर लो को ब्रेक कर देता है और उसके बाद लोअर हाई क्रिएट करता है तो मार्केट बुलिश कंटिन्यूएशन से बेरिश ट्रांजिशन की तरफ जा सकता है। इसी तरह बेरिश स्ट्रक्चर में मेजर लोअर हाई ब्रेक होना शिफ्ट का अर्ली सिग्नल माना जाता है। बिगिनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि वो हर स्मॉल पुलबैक को रिवर्सल समझने लगते हैं। मार्केट थोड़ा रिट्रीज करता है और वो इमीडिएटली ऑपोजिट साइड ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि एक्चुअल स्ट्रक्चर अभी भी सेम डायरेक्शन में होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स पेशेंस के साथ प्रॉपर शिफ्ट का वेट करते हैं, जहां हाइज और लोज का सीक्वेंस जेन्युइनली चेंज हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट मोस्टली लिक्विडिटी के साथ होता है। मार्केट डायरेक्टली रिवर्स नहीं करता, बहुत बार पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, ट्रेडर्स को रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रैप करता है और फिर एक्चुअल मूव देता है। इसलिए स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझने के लिए सिर्फ कैंडल्स नहीं बल्कि ओवरऑल मार्केट बिहेवियर ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। एसएमसी में बीओएस और चॉच भी इसी स्ट्रक्चर शिफ्ट कॉन्सेप्ट के अराउंड काम करते हैं, क्योंकि मार्केट का रियल डायरेक्शन चेंज हाइज और लोज की ब्रेक से कंफर्म होता है, ना कि सिर्फ इमोशनल कैंडल से। स्ट्रक्चर शिफ्ट को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ट्रेडर को अर्ली साइंस देता है कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड वीक हो रहा है या कंटिन्यूएशन स्ट्रांग है, और जब ट्रेडर ये लॉजिक समझ लेता है तब वो रैंडम रिवर्सल्स के ट्रैप में कम फंसता है और मार्केट को ज्यादा लॉजिकली रीड कर पाता है। रियल मार्केट अंडरस्टैंडिंग का मतलब सिर्फ चार्ट्स देखना या पैटर्न्स याद करना नहीं होता। एसएमसी में मार्केट को एक लॉजिकल सिस्टम की तरह देखा जाता है, जहां प्राइस, लिक्विडिटी, डायरेक्शन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर मूव करता है। बहुत बिगिनर्स मार्केट को रैंडम समझते हैं, इसीलिए वो हर कैंडल और हर ब्रेकआउट पर रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर डीपली समझ आता है तब मार्केट का बिहेवियर लॉजिकल लगना स्टार्ट हो जाता है। मार्केट का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ऊपर या नीचे मूव करना नहीं होता। मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, क्योंकि लार्ज इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर्स फिल करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। इसीलिए प्राइस मोस्टली उन एरियाज की तरफ मूव करता है जहां ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस और पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, और इसी वजह से इक्वल हाइज, इक्वल लोज और ऑब्वियस ब्रेकआउट एरियाज इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एसएमसी ट्रेडर्स मार्केट को इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के थ्रू रीड करते हैं। अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है तो वो बाई साइड लिक्विडिटी टारगेट कर सकता है, और अगर बेरिश स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो सेल साइड लिक्विडिटी अट्रैक्ट होती है। यानी मार्केट मूवमेंट के पीछे रीजन होता है, सिर्फ रैंडम कैंडल्स नहीं।
एक और इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है कि मार्केट हमेशा इंपल्सिव और करेक्टिव फेजेस में मूव करता है। स्ट्रॉन्ग मूव्स यूजुअली लिक्विडिटी ग्रैब और इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और पुलबैक्स मार्केट को बैलेंस करते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंपल्सिव कैंडल्स को ब्लाइंडली चेज नहीं करते, बल्कि मार्केट की ओवरऑल स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। बिगिनर्स मोस्टली इसी जगह मिस्टेक करते हैं। वो सिर्फ एंट्री ढूंढते हैं, लेकिन मार्केट कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है ट्रेडिंग सिर्फ बाई और सेल बटन का गेम है, जबकि रियल अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड स्ट्रेंथ, लिक्विडिटी पोजिशनिंग और स्विंग बिहेवियर को कंबाइन करके आती है। एसएमसी का एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि मार्केट हमेशा वीक ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। ऑब्वियस ब्रेकआउट्स, फेक रिवर्सल्स और इमोशनल कैंडल्स मोस्टली लिक्विडिटी कलेक्ट करने का काम करते हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स पेशेंस के साथ कंफर्मेशन और प्रॉपर स्ट्रक्चर का वेट करते हैं। रियल मार्केट अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब ट्रेडर कैंडल्स को सिर्फ कलर्स की तरह नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन की तरह दिखना स्टार्ट करता है। हर हाई, हर लो, हर पुल बैक और हर इंपल्सिव मूव मार्केट की इंटेंशन रिवील करता है। और जब ट्रेडर ये लैंग्वेज समझ लेता है, तब मार्केट धीरे धीरे लेस रैंडम और मोर रीडेबल लगने लगता है। इसी वजह से एसएमसी में फाउंडेशन स्ट्रक्चर को माना जाता है, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी अंडरस्टैंडिंग के ट्रेडर सिर्फ गेस कर रहा होता है। लेकिन जब मार्केट लॉजिक क्लियर हो जाता है, तब एंट्रीज भी ज्यादा लॉजिकल और कंट्रोल्ड होने लगती हैं। मार्केट स्ट्रक्चर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, क्योंकि इसी से मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और इंटेंशन समझ आती है। बहुत ट्रेडर्स डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक्स, लिक्विडिटी ग्रैब्स और एडवांस्ड एंट्रीज पर जंप करना चाहते हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स भी कंफ्यूजिंग लगने लगते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को डीपली समझते हैं। पूरी वीडियो में एक सिंपल पैटर्न रिपीटेडली सामने आया। मार्केट रैंडमली नहीं मूव करता, वो स्विंग्स क्रिएट करता है, हाईज और लोज बनाता है और बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ को स्ट्रक्चर के थ्रू रिवील करता है। जब मार्केट हायर हाईज और हायर लोज क्रिएट करता है तो बुलिश स्ट्रक्चर बनता है, और जब लोअर हाईज और लोअर लोज मेंटेन करता है तो बेरिश स्ट्रक्चर डेवलप होता है। और जब मार्केट किसी क्लियर डायरेक्शन में नहीं होता तो साइडवेज रेंज और लिक्विडिटी ट्रैप्स क्रिएट करता है। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं होता, बल्कि मार्केट साइकोलॉजी और लिक्विडिटी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इंपल्स मूव्स डोमिनेंस शो करते हैं और पुलबैक्स करेक्शन और लिक्विडिटी कलेक्शन को रिवील करते हैं। इसी वजह से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स इंपल्सिव कैंडल्स को चेज नहीं करते, बल्कि प्रॉपर पुलबैक्स और कंफर्मेशंस का वेट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि बिगिनर्स मोस्टली कैंडल्स देखते हैं, जबकि स्मार्ट मनी ट्रेडर्स स्ट्रक्चर देखते हैं। रिटेल ट्रेडर्स एक कैंडल या ब्रेकआउट पर इमोशनल एंट्रीज ले लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स हाईज, लोज, स्विंग लॉजिक और मार्केट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि एक्चुअल डायरेक्शन स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, ना कि सिंगल कैंडल। स्ट्रक्चर शिफ्ट भी इसी अंडरस्टैंडिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट डायरेक्टली रिवर्स नहीं करता, बल्कि ग्रेजुअली वीकनेस और ट्रांजिशन शो करता है, जहां हाईज और लोज का सीक्वेंस चेंज होना स्टार्ट होता है। इसीलिए पेशेंस और कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना ट्रेडर फेक रिवर्सल्स और लिक्विडिटी ट्रैप्स में फंस सकता है। एसएमसी का रियल पर्पस सिर्फ पैटर्न्स या सेटअप्स याद करना नहीं है, बल्कि मार्केट को लॉजिकली रीड करना है। जब ट्रेडर स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली समझ लेता है, तब उसे मार्केट का बिहेवियर क्लियरर लगने लगता है और धीरे धीरे रैंडम एंट्रीज और इमोशनल ट्रेडिंग कम होने लगती है। इसी वजह से मार्केट स्ट्रक्चर को एसएमसी का 20 बोला जाता है, क्योंकि बीओएस, चॉच, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स और एडवांस्ड एग्जीक्यूशन सब इसी फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड होते हैं। अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो बाकी कॉन्सेप्ट समझना इजी हो जाता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर वीक है तो ट्रेडर मोस्टली कंफ्यूजन और रैंडम एनालिसिस में ही फंसा रहता है। और एंड में एक सिंपल ट्रूथ सामने आता है, मार्केट को समझने के लिए पहले स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही मार्केट की असली लैंग्वेज होती है। आज की वीडियो में हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन समझा, मार्केट स्ट्रक्चर। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग के मार्केट मोस्टली रैंडम और कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जब हाईज, लोज, इंपल्स, पुल बैक और स्ट्रक्चर शिफ्ट का लॉजिक क्लियर हो जाता है, तब मार्केट का बिहेवियर धीरे धीरे रीडेबल लगने लगता है। और यही एसएमसी की एक्चुअल बिगिनिंग है। लेकिन ये सिर्फ स्टार्ट है। आगे हम एडवांस्ड एसएमसी को स्टेप बाय स्टेप डीपली समझेंगे, जहां हम बीओएस और सीओच का रियल मीनिंग डिकोड करेंगे, लिक्विडिटी ग्रैब्स और स्टॉप हंट्स को समझेंगे, आईडीएम, ऑर्डर ब्लॉक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस, पीओआई, वैलिड पुलबैक्स, ऑर्डर फ्लो और सेशंस का एक्चुअल यूज देखेंगे। और सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि मार्केट के पीछे का लॉजिक और स्मार्ट मनी बिहेवियर भी समझेंगे, ताकि चार्ट सिर्फ कैंडल्स का कलेक्शन ना लगे, बल्कि एक कंप्लीट स्टोरी की तरह समझ आए। हम ये भी देखेंगे कि रिटेल ट्रेडर्स कहां ट्रैप होते हैं, स्मार्ट मनी लिक्विडिटी कैसे कलेक्ट करता है और प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को किस नजरिए से रीड करते हैं।
क्योंकि एसएमसी का रियल पर्पस रैंडम इंडिकेटर्स और इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर निकलकर मार्केट को लॉजिकली समझना है। अगर तुम जेन्युइनली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बिगिनर से एडवांस्ड लेवल तक डीपली समझना चाहते हो तो इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो करो, क्योंकि हर नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड होगी और धीरे धीरे तुम्हारी मार्केट अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली चेंज होने लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बीओएस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को डीपली समझेंगे कि मार्केट कंटिन्यूएशन को एक्चुअली कैसे कंफर्म करता है और बिगिनर्स बीओएस को मोस्टली गलत क्यों समझते हैं। दिस इज पर्सपेक्टिव टेक्स्ट और हम मिलते हैं अगली एसएमसी की वीडियो में।